मिशन बिहार पुलिस का पहला वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित किया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट निर्धारण किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 293 सीट ब्रिटिश भारत को दिया गया था। उस समय ब्रिटिश का अधिकार था भारत, तो ब्रिटिश भारत को 293 सीट और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें को 93 सीट आवंटित किया गया था। तो 389 सीट में 293 सीट ब्रिटिश भारत को और 296 सीट ब्रिटिश भारत को और 93 सीट देसी रियासतों को आवंटित किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको बनाया गया था। कब? संविधान सभा के प्रथम बैठक के दिन, यानी 9 दिसंबर 1946 को। अब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राव को संविधान सभा का मुख्य सलाहकार बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सबसे पहले BN राव को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति के द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। और जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, उसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग थे जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। उसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में देखें तो संविधान में 468 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। 468 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। संविधान में जो संशोधन होता है उसके तहत जो अनुच्छेद जोड़ा जाता है, भाग को बढ़ाया जा रहा है। अब देखेंगे समितियां के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जिसमें संघ आ जाए, जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय यानी राज्य, प्रांत मतलब क्या था? राज्य। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राष्ट्रीय ध्वज एवं तथ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। पारित कब हुआ? पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और संविधान सभा के अंतिम बैठक के दिन यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत आधार पर भारत का अंतिम सरकार का गठन कर लिया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन के इतना क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।